Morning students, welcome again to your science class and 9th class. We are still reading about your second chapter in science which is matter around us pure. हम लोग पार्ट जो है सेकंड पढ़ रहे थे कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं नहीं. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्योरनेस कि व्हाट इज़ प्योर और व्हाट इज़ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ प्योरनेस. नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन. यहाँ पर हम लोग विलियन देखेंगे. सॉल्यूशन जो है वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, ए सॉल्यूशन इज़ ए homogeneous mixture of two or more substance. This is the definition of solution. A solution is homogeneous mixture of two or more substance. देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे. यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ. आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी तरह के जो है वो सॉल्यूशन या विलियन देखे होंगे. लाइक लेमनेड, सोडा, वाटर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन. ये सभी जो है विलियन के उदाहरण हैं. यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेंस आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट. यूजुअली या साधारणतः हम लोग जो है वो सॉल्यूशन के विषय में अगर बात करें तो एक ऐसा घोल, हम लोग जो है ऐसे घोल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. ऐसे तरल पदार्थ के बारे में बात कर सकते हैं जिसके अंदर ठोस, द्रव या लिक्विड तीनों में से कुछ भी जो है वो मिक्सअप हुआ हो या घुला हुआ हो. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन. लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो सॉलिड सॉल्यूशंस का भी उदाहरण देखते हैं इन नेचर. लाइक एलॉयज़ मतलब मिश्र धातु. ये जो है आपके सॉलिड या ठोस विलियन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो दोनों पार्ट पाए जाते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. तो एलॉयज़ जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. रिमेंबर दैट एलॉयज़ इज़ ए सॉलिड सॉल्यूशन. एंड गैसियस सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है बेटा. तो ये भी जो है क्या है, एक सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है. हमारी एयर जो है वो इन ए सॉल्यूशन देयर इज़ ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल. फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. देखो, अगर हम लोग नींबू पानी बनाते हैं या नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो उसका स्वाद हमेशा एक जैसा ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है जो भी विलियन है. दिस शोज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सॉल्यूशन. ये दर्शाता है, अगर शिकंजी का या जो नींबू पानी है उसका स्वाद हमेशा एक जैसा होता है तो ये दर्शाता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं शुगर और साल्ट के वो बराबर मात्रा में या समान दर से वितरित हुए हैं, समान रूप से घुले हुए हैं. नाउ व्हाट इज़ अलॉयज़ या मिश्र धातु क्या है. अलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल. देखिए, अलॉयज़ जो है वो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से या फिर एक धातु और अधातु के मिलने से बना हुआ पदार्थ हैं या यौगिक हैं, कंपोनेंट्स हैं. बाय फिजिकल मेथड्स non-metal and cannot be separated into their components by physical method. और इनके जो components हैं यानी जिनसे ये मिलकर बने हैं उनको हम लोग किसी भी physical methods के द्वारा जो है वो अलग नहीं कर सकते, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा. बट स्टिल एन alloy इज़ कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर. लेकिन फिर भी हम लोग अलॉय को जो है एक प्योर सब्सटेंस के बजाय क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं एक मिक्सचर के रूप में, यानी एक मिश्रण कहते हैं. बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. क्योंकि ये अपने अंदर जितने भी घटक उपस्थित हैं उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, या कंपोनेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलग अलग शो करती है. अलग अलग कंपोजिशन या संगठन होते हैं इसके. फॉर एग्जांपल, ब्रास इज़ ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% इज़ कॉपर. देखिए, ब्रास जो है, ब्रास पीतल, ब्रास क्या है, एक उदाहरण है मिश्र धातु का जिसके अंदर 30% रेशो क्या है, टू मेटल्स का 30% तो जिंक होता है और 70% जो है वो कॉपर होता है. ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट. देखो, एक विलियन को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, विलायक और विलय. सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है दूसरे पदार्थ को, और सॉल्यूट वो होता है जो उसके अंदर घुल जाता है. जैसे वाटर है वो एक सॉल्यूट है, ठीक है. अगर हम उसमें साल्ट और शुगर डालते हैं या शुगर या साल्ट डालते हैं तो वो सॉल्यूट कहलाएंगे. तो
तो यहाँ से यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन और अलॉयज़। ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। हम लोग समांगी मिश्रण को दो घटकों में विचार सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं, विलय और विलायक। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट। देखिए मिश्रण का या हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण का वह घटक जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है। इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और ये अमाउंट जो है दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, घोलने वाला, है ना, घोलने वाला, अपने अंदर जो घुला लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है किसी चीज़ को, वो क्या है, सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व इन दी सॉल्वेंट, और दूसरा घटक जो विलायक के अंदर घुलता है और यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, ठीक है, और कम क्वांटिटी में पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग इसको सॉल्यूट कहेंगे, इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। तो यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम हियर। नाउ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी के अंदर चीनी को घोलना, इज़ ए सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। किसका उदाहरण है, एक ठोस का लिक्विड में, विलयन का उदाहरण है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट। इसमें क्या है, शुगर तो है सॉल्यूट और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और एल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन, जिसको हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं, हैज़ आयोडीन सॉलिड है एज अ सॉल्यूट, एंड एल्कोहल क्या है, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। इसके अंदर एल्कोहल के अंदर क्या घोलते हैं, आयोडीन। तो ये किसका उदाहरण, कैसे विलयन का, ये सॉल्यूशन का उदाहरण हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड का। नाउ एयरटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा। देखिए वातयुक्त ड्रिंक, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनको, आर गैस इन लिक्विड, ये कैसे सॉल्यूशन का उदाहरण है, गैस का मिक्सचर है या गैस का समांगी मिश्रण है, किसमें, लिक्विड्स में, क्योंकि दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। क्योंकि इनके अंदर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर घोला जाता है, तो पानी तो सॉल्वेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, और एयर जो है वो किसका उदाहरण है, गैस में गैस का उदाहरण है। एयर जो है समांगी मिश्रण है किसका, गैसों का, तो गैस में गैस का उदाहरण है क्योंकि एक गैस दूसरे में घुलती है। एयर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। देखो हवा जो है वो बहुत सारी गैसों का क्या है, समांगी मिश्रण है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। इसके दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, 21% तो है ऑक्सीजन और 78% है नाइट्रोजन। देन अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, और दूसरी गैसें बहुत कम क्वान्टिटीज़ में प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सोलवेंट, है ना। एयर का सॉल्वेंट कौन है, नाइट्रोजन गैस है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो सबसे फेमस प्रॉपर्टी क्या है, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन या विलयन जो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm, और किसी भी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप we can't see the particles of a solution because of very small particle size। बहुत छोटा होने के कारण they do not scatter a beam of light passes through the solution। अपने बहुत छोटे आकार के कारण ये जो है अपने अंदर से प्रकाश का मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर नहीं करते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। इसीलिए एक सॉल्यूशन में से हमेशा जो है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ ए सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। देखो हम लोग जो विलय के जो कण होते हैं विलायक के अंदर, यानी सॉल्यूशन के अंदर या विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ के कण होते हैं उनको छानने के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते। और ये पार्टिकल्स जो अगर हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं किसी सॉल्यूशन को, तो ये बॉटम में जाकर जो है वो जमा भी नहीं होते या बॉटम में नहीं सेटल डाउन नहीं होते ये पार्टिकल्स। और ये
but all the characteristic of a solution. So you will do from here the properties of solution, what is solution, or examples of solution, on definition of solvent and solute, etc. What is alloy. Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.